हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं उत्कर्ष यूट्यूब चैनल, जिस पर आज हम करने वाले हैं द 10 मिनट शो में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो है क्या है, एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो दिल्ली में 1961 में क्या हुआ था, एशियाई विद्वानों का जो है सम्मेलन हुआ था। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं किसके बारे में, पुरापाषाण काल के बारे में, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में, और वहां से डेवलपमेंट हुआ और नव पाषाण काल के जो है शुरुआत हुई। सबसे पहले प्रमाणित जानकारी जो है पुरापाषाण की काल की हमको मिलती है, तो किसने दी थी, रॉबर्ट ब्रूसवेट ने दी थी। जबकि यहाँ पर मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, सीएल जो है क्या है, कार्लाइल के द्वारा दी गई थी। जबकि नव पाषाण की बात करेंगे तो मैसूरियर के द्वारा दी गई थी। भाई यहाँ पर अगर पूछे पुरापाषाण काल के जो है हमको साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये हमको जो है पलवरम से मिले हैं। जबकि मध्य पाषाण की विंध्याचल पर्वत से मिले हैं। जबकि नव पाषाण जो है उसके कहाँ से मिले हैं, टॉन्स नदी घाटी से। राजस्थान में पुरापाषाण काल से संबंधित जो है कौन कौन सी सभ्यताएं हो जाएंगी, डीडवाना, या मैं कहूँ कि स्थल कौन कौन से हैं, डीडवाना, जायल हो जाएगा, विराटनगर, भाननगर, इंद्रगढ़, और कौन सा हो जाएगा, दरबदर भरतपुर। जबकि मध्य पाषाण की बात करेंगे तो बागौर हो जाएगा, तिलवाड़ा, और कौन सा हो जाएगा, विराटनगर हो जाएगा। यहाँ पर पुरापाषाण के जो है औजार कौन कौन से मिले हैं, जैसे हैंड हो गया, क्लीवर, चापर और चॉपिंग हो जाएगा। जबकि मध्य पाषाण की बात करेंगे, स्क्रैपर और जो है पॉइंट हो जाएगा। नव पाषाण की बात करेंगे, सेलट, वसूला जो है, और कौन सा हो जाएगा, कुलाडी हो जाएगा। ये जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पर जो है इनकी जीवन शैली कैसी थी, तो देखिए यहाँ पर जो है व्यक्ति शिकारी प्रवृत्ति का हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मध्य पाषाण में जाते जाते उसने क्या है, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन शुरू किया। और जब हम नव पाषाण काल की तरफ आते हैं तो ध्यान रखिएगा, बस्ती में जो है क्या है, इन्होंने स्थायी जीवन जीना शुरू किया है। और यहीं से जो है क्या है, आप कहेंगे एग्रीकल्चर तो नहीं, बट वैसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि ताम्र पाषाण काल से जो है जुड़े हुए कौन कौन से स्थल हैं, जैसे आहड़, इसी के अलावा कालीबंगा, गिलुंड हो गया, बागौर हो गया, बालाथल, और आपके तिलवाड़ा हो जाएगा। जबकि ताम्रयुगीन काल की बात करेंगे, गणेश्वर हो जाएगा, नंद लालपुरा किराड़ोत हो जाएगा, चीतवाड़ी हो जाएगा, सावड़िया पूगल हो जाएगा, कुराड़ा, एलाना और कोल माहौली, ये किसके हैं, ताम्रयुगीन काल के हो जाएंगे। जबकि लोह युगीन काल की बात करेंगे, नौहो, विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, इसके अलावा रेड हो जाएगा, नगर हो जाएगा, नगरी हो जाएगा, चक 84 हो जाएगा, और तरखान वाला जो है क्या है, इनका संबंध लोह युगीन वाले से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि राजस्थान में प्राप्त, तो अरावली और जो चंबल नदी के घाटी का क्षेत्र है, वहां से हमको शैलाश्रय मिले हैं। और शैलों में सर्वाधिक चित्रण हमको मिले हैं आके तक के। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, तो चित्रण पाषाण के उपकरण मिले हैं हमको, अस्थि और अवशेष मिले हैं। कौन कौन से स्थान से, तो छाजा नदी से, विराटनगर से, सोहनपुरा से, और कौन सा हो जाएगा, हरसोरा हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे, यानी कि नीम का थाना। यहाँ पर नदी कौन सी बहती है, कांकरी नदी हो जाएगी। स्थल कौन सा है, प्राक हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन सभ्यता हो जाएगा। उपनाम की बात करेंगे, पुरातत्व का जो है क्या हो जाएगा, पुष्कर कहते हैं इसको। और भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता को। ताम्र सच्चाई संस्कृति के नाम से भी इसको जानते हैं। साथ ही साथ देखिए, इसका उत्खनन किसने किया था, रतन चंद्र जो है अग्रवाल, और साथ ही विजय कुमार ने किया था। यहाँ से जो प्राप्त हमको टूल्स मिलते हैं, यानी कि तांबे की 99% जो है शुद्धता देखने को मिलती है। क्या क्या साक्ष्य मिले थे, तो मृदवान मिले थे हमको, जो है कपिस्वर्णी, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिनय मिली थी, तीर मिले थे, भाले, सुइयां, कुलाड़ी, यहाँ तक कि मछली पकड़ने का जो है कांटा हमको यहाँ से मिला था। आहड़ की बात करेंगे, देखिए इसको हम आयड़ या बेडज नदी के किनारे स्थित है। उपनाम क्या है, तो इसे आघाटपुर भी हम कहते हैं। इसका वर्तमान नाम, या फिर मैं कहूँ कि इसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं, और इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। उत्खननकर्ता की बात करेंगे, अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएगा, आरसी अग्रवाल। वना संस्कृति की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर साकलिया हो जाएगा। और आहड़ जो है कैसी थी, एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। यहाँ से क्या क्या मिला है, नारी की खंडित मूर्ति, धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें, पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मृतकों को कपड़े एवं आभूषण के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मृत पात्र मिले हैं, जिनको हम गोरे या कोठे के नाम से जानते थे। मुद्रा पर अपोलो देवता का चित्रण मिला है। टेराकोटा का ब्रश मिला है, बनासियन जो है बुल कह देंगे।
मुख्य व्यवसाय, यानी कि तांबा गलाना और जो है क्या है यहाँ पर उनका जो है उपकरणों का निर्माण करना मेन हुआ करते थे। कालीबंगा देखिए, कालीबंगा जो है जिसका कहाँ पर लोकेटेड है, हनुमानगढ़ में कांस्य युगीन सभ्यता है। और ये जो है एक कैसी थी, अर्बन सिविलाइजेशन मतलब नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा शब्द का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। इसका उपनाम इसको दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहते हैं, कालीबंगा को, और ऐसा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है इसको संज्ञा दी है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन जो है बीबी लाल और किसने किया था, बीके थापर ने यहाँ पर किया था। अवशेष की बात करेंगे, प्राक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और उत्तरकालीन जो है क्या है, हड़प्पा कालीन हमको अवशेष मिले हैं। यहाँ से देखिए और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नालियां, भूकंप के सर्वप्रथम हमको यहाँ से जो है साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि दीवारों में जो है क्या है, तो आप कहेंगे कि गैप आ गया था, तो जिससे हमको पता लगा कि वो जो है क्या है, भूकंप के साक्ष्य थे। सैंधव कालीन जो है लिपि है, जिसे आपने शब्द सुना होगा पृष्ठोफेदन, ये हो जाएगा। कपाल छेदन, छेदन जो है शल्य क्रिया के। बेलनाकार तंदूर हमको कालीबंगा से मिला है। मातृ सत्तात्मक परिवार हमको यहाँ पर दिखाई देता है। 7 अग्नि वेदिकाएं और दोहरे जुते हुए खेत, यहाँ तक कि ग्रिड पैटर्न पर आधारित जो है हमको क्या मिलती है, दोहरी जो है यहाँ पर फसल, जिसमें गेहूं और जौ की बात हम कर रहे हैं। 1961 में डाक टिकट 90 पैसे भारत सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ 1985 और 86 में जो है कालीबंगा संग्रहालय की जो है स्थापना की गई। बालाथल की बात करेंगे, उदयपुर यानी कि बेड़च नदी के किनारे है। वीएन मिश्र के द्वारा खोज हुई थी। वीएन मिश्र और बीएस सिंधे, आर के मोहंते और देव कोठारी के द्वारा उत्खनन किया गया था। ताम्र पाषाण कालीन जो है क्या है, सभ्यता हो जाएगी। और यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, कपड़ा बुनने की जानकारी मिली है। योगी मुद्रा में समाधान, कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं, सांड की आकृतियां मिली हैं, 11 कमरों का जो है विशाल भवन मिला है। आजीविका जो है कृषि और शिकार मतलब हो जाएगा, साथ ही साथ पशुपालन के साक्ष्य। बैराट सभ्यता, भाई जयपुर में संबंध है, बाढ़ गंगा नदी हो जाएगी। ये लोह युगीन और जो है ग्रामीण संस्कृति का जो है परिचायक है। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, विराटनगर हो जाएगा। उत्खनन दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। अवशेष हमको यहाँ से मौर्यकालीन, उत्तर मौर्यकालीन, शुंग और जो है कौन सा हो जाएगा, कुषाण कालीन के जो है क्या है अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ देखिए बीजक पहाड़ी, तो बीजक पहाड़ी की ध्यान रखेंगे, कैप्टन बर्ट आपने सुना होगा 1837 में, जिसने भाब्रू शिलालेख की खोज की थी, जो कि कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। भीम डोगरी की बात करेंगे, कालाइल जो कि 1871 में जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी पर ढूंढा था भाब्रू शिलालेख, इस पर क्या है, अशोको मगध का राजा बताया गया है। और साथ ही साथ बुद्ध धम्म जो है क्या है, संघ अंकित है। गोल मंदिर, स्तूप और जो है क्या हो जाएगा, मठ यहाँ पर हो जाएगा कि ये हमको जो है क्या हुआ था, यहाँ पर मिले थे। ठीक है, इसी के साथ ही ध्यान रखेंगे बच्चों, इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि और हमारे क्या होगा, तो आपने कहा यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था भवन निर्माण में। 36 मुद्राएं, जिनमें 8 पंचमार्च, 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मिली है। 16 मुद्राएं जो है यूनानी शासक मिनांडर की। चमकीले मृतपात्र, संकलिपि और मुगल कालीन जो है क्या है, टकसाल के प्रमाण भी हमको यहीं से मिले हैं। रेड टॉक की बात करेंगे, पहली बात तो कैसी है, तो लो युगीन सभ्यता हो जाएगी, ढील नदी के किनारे स्थित थी। उत्खनन दयाराम साहनी और डॉक्टर केदारनाथपुरी हो जाएगा। उपनाम इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। और लोह उपकरण और मुद्राएं हो जाएंगी। 3075 आहत मुद्राएं और 300 जो है मालव जनपदीय सिक्के हो जाएंगे। अपोलो डॉट्स का जो है अंकन यहाँ पर मिलता है। यक्षिणी की प्रतिमा और रिंग बेल्स वाले जो है क्या है, मृद भांड मिलते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार और मालव जनपद की मुद्राएं और लोह सामग्री का जो है क्या है, भंडार, तो भी कहेंगे रेड टॉक से मिला है। देखिए बाग और भीलवाड़ा की बात करेंगे, तो ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। भाई यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नदी कौन सी है, तो कोटारी नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया है, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे बाग और भीलवाड़ा को। प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, राजस्थान, बागौर हो जाएगा। और यहीं से पाषाण उपकरण भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन लघु आकार के पाषाण उपकरण भी जो है कहाँ से, हमको बागौर से देखने के लिए मिले हैं। रंग महल हनुमानगढ़ की बात करेंगे, ये आपके ताम्रयुगीन सभ्यता हो जाएगी, सरस्वती नदी के किनारे है। उत्खनन डॉक्टर हन्ना रेड जो है इन्होंने किया था स्वीडिश की सहायता से। यहाँ से सैंधव कालीन, कुषाण कालीन और पूर्व गुप्त कालीन के जो है क्या है, यहाँ से अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। 3 बार उजड़ने और बसने के प्रमाण मिलते हैं। पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं, जिनको हम आहत मुद्राएं कहते हैं। गांधार शैली की जो है क्या है, मृण मूर्तियां हमको मिली हैं। साथ ही साथ देखिए
विराटनगर कौन सी नदी, बाणगंगा। रेटोंग ढील नदी, रंगमहल सरस्वती नदी, नौहर रूपा रेल नदी, बालाथल हमारी आयड हो जाएगी, बागौर कोठारी नदी, गिलून की बात करेंगे बनास नदी, जोधपुरा सावी नदी और गणेश्वर जो है कौन सी, कांती नदी। इसी के साथ एक छोटा सा मैप है, हो सकता है आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर जो है आपके पास पीडीएफ आएगी, पीडीएफ आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा दिख भी जाएगा। हो सकता है इस तरीके से आपको नहीं भी दिख रहा हो, तो ये छोटा सा मैप है, ट्राई किया है कि यहाँ पर चीजों को जो है क्या है आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए साथ ही मैं बता दूं कि देखिए आप आरएस या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो शाम को 7 बजे जो है 10 मिनट शो आता है, जिसका आप क्या कर सकते हैं, क्विज भी कर सकते हैं ऐप में जाकर, बिल्कुल एकदम फ्री है। डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है और हर रविवार को टेस्ट होता है, ये टेस्ट भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं करना, क्यूआर कोड जो है आपको स्कैन करना है। आरएस प्रीलियम मेंस समग्र बैच है, जिसमें आपके मेंस के साथ साथ जो है प्रीलियम्स और प्रीलियम्स के साथ साथ जो है क्या है, जो विगत परीक्षा हुई है उन्हीं के आधार पर जो है परीक्षा पैटर्न जो अपनी कमीशन बदल रहा है उसी के बेस पे यहाँ पर जो है आपको पढ़ाया जाए। सॉरी, आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 हो जाएगा, ये आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। आरएस प्रीलियम 2026 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 2.0 हो जाएगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके रहने वाला है। फतेह बैच 2.0 18 दिसंबर 2025 से आपके शुरू हो चुका है। और ये आपके आरएस एग्जाम से रिलेटेड जो नोट्स है वो क्या है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, ये सारे उत्कर्ष ऐप में, और यहाँ पर आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।